हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर आज़म ने अयाज सादिक को तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्सी शामिल। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। सानिया 9 मई वाकयात में मजीद कुछ लोगों के फैसले जल्द होंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी शामिल। केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बैक चैनल राब्ते बरकरार है। PTI डेडलाइन और धमकियां देना बंद कर दे। सन 2018 तक मुल्क की मैशत तरक्की कर रही थी। PTI ने मुल्क को खंडरात बना दिया। हुकूमती काविशों से मुआशी सतह पर बेहतरी की जानिब गामजन हैं। जहलुम में कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि महंगाई की शरह कम होकर गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। पॉलिसी रेट भी कम हो गया। FBR में इस्लाहात समेत दीगर इक़दाम जारी हैं। वतन अजीज की हिफाजत का अहद पूरा। पाक फौज के मजीद 16 जवान धरती पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में चेक पोस्ट पर खवारजियों का हमला। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा 16 जवानों की शहादत पर अफसुर्दा। सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि दहशतगर्द मुल्क और कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। फितना अल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की हमले की मजम्मत। शहदा को खराज अक़ीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। क्लीन स्वीप होगा या नहीं, ग्रीन शर्ट्स फतह के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। शाहीनों ने जीत के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। 3 मैचों की सीरीज पाकिस्तान 2-0 से अपने नाम कर चुका। तीसरे मैच से कबल जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर हाटिमैन घुटने की इंजरी के बायस स्क्वाड में बाहर। दोनों टीमों में मुकाबला फी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने भारतीय चापलूसी को नाकाम बना दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुमकिन शेड्यूल जारी। 23 फरवरी को पाक भारत के दरमियान टकराव न्यूट्रल मकाम पर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक 3 मैचेस रावलपिंडी और कराची में होंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैचेस लाहौर में होंगे। ICC में जो कुछ हमने कहा क्लियर हो चुका। उम्मीद है जल्द न्यूट्रल वेन्यू भी मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन PCB ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क्रिकेट का नुकसान नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका हुकाम ने काम के हवाले से आगाही दी। मोहसिन नकवी की तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। गजा पर कब्जे की जंग। इजराइल के खूनी हथकंडे। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सिहोनी फजाइया के कमाल अदवान अस्पताल और स्कूल पर फजाई बमबारी। मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 45,227 तक जा पहुंची। शदीद सर्दी में खुराक और दवाओं की किल्लत। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाइयाँ। 5 इजरायली फौजी मार दिए गए। सिहोनी फौज की नींदें उड़ गई। गाजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती। लाहौर आज फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज सज गया। शुरका के लिए 3000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गईं। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत कॉन्फ्रेंस वहदत रोड पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत भी मुतवक्के। मदारस बिल पर एहतजाजी हिकमत अमली पर भी आगाही। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी।
इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले तलाफी जुर्म। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाइयाँ। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम बैरून अक़वामी गैंग का कारिंदा है। मुतासिरीन को यूरोप भिजवाने के नाम लाखों रुपए हथिया लिए। मुलजमान जाली सफरी दस्तावेजात बनवाने में भी मुलव्वस है। मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची फिर किरची किरची, कहीं तरक्याती काम आड़े तो कहीं पानी का शदीद बहरान। शहरी बरसों से सहूलियात को तरस गए। कभी रेड लाइन की तामीर के दौरान पाइपलाइन मुतासर तो कभी बिजली के ब्रेकडाउन से किल्लत आब। जाएं तो जाएं कहाँ। शहर कायद में बढ़ते मसाइल से हुक्मरानों की रूह गर्दानी। लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरी खाने पर मजबूर। टैंकर माफिया भी सरगर्म। महंगे दामों पानी की फरोख्त ने इलाका मकीनों की कमर तोड़ दी। पानी पूरे कराची के अंदर शॉर्ट है और 2 दफा सर्विस की लाइनें बनी हैं, फिर दोबारा बोलने टूट गई है। अब ये कब छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा। कि हमारी में पानी आता था, अब वो भी नहीं आ रहे। हुकूमत की नाअहली नहीं होती तो ये हमें जिल्लत नहीं उठानी पड़ती है। क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। पाना तो लाजमी है। 800 रुपए की टैंकी देने जिंदे 1 ड्रम पानी का होता है। बहुत ज्यादा मसला है कराची में पानी का। ये है मौजूदा हुकूमत आला कारकर्दगी। कोयटा की मसरूफ शाहराज जरगोन रोड पर बहता गंदा पानी। सड़क किनारे कई अस्पताल मौजूद। आने वाले मरीजों को मजबूरन इन हसीन नज़ारों का दीदार करना पड़ता है। शहर में जगह जगह पड़े कचरे के ढेर किसी पहाड़ से कम नहीं। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया ने हमें तफरीह की मुतादिद सहूलियात फराहम कर दी। जानवर पालने का शौक गले पड़ गया। लाहौर में शेर पिंजरे से फरार। गली में निकलकर शहरियों पर हमला कर दिया। करीबी मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मौके पर हलाक। पुलिस ने मोहम्मद शहबाज को हिरासत में ले लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। चौधरी अली इमरान ने शालीमार हाउसिंग स्कीम हरबंसपुरा में 3 शेर पाल रखे थे। शहर कायद यकबस्ता हवाओं की गिरफ्त में। शुमाली इलाकों से आने वाली सर्द हवा में मजीद तेजी। मौजूदा दर्ज हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी शदीद ठंड। पंजाब के अहम शाहराहों पर फॉग स्मॉग बरकरार। इस्लामाबाद का सर्द मौसम भी शहरियों के दांत बजाने लगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पारा मजीद मनफी की जानिब गामजन। आसमान से बरसते नरम नरम रुई के गारों से बालाई और पहाड़ी इलाकों का हुस्न दोबाला। पल्लात में सख्त सर्दी का राज। शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला। गर्म इलाकों की तरफ गामजन। पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों और छतों से टपकता पानी तक जम गया। यकबस्ता हवाओं से कारोबार जिंदगी मफलूज। सुई गैस मुकम्मल गायब। इलाका मकीन LPG गैस महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। बिजली की तवील लोड शेडिंग भी जारी। सर्द मौसम में गर्म गर्म खाबे, साथ ही हफ्तावार छुट्टी। ये तो कमाल ही हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर के शहरी सुबह सवेरे मज़ा दोबाला करने होटल्स पर पहुंच गई। लोगों ने घर से बाहर नाश्ता करना मामूल बना लिया। चटपटे पकवानों पर हाथ साफ। पाए निहारी, चने, नान, पराठा, फ्राई अंडे से लुत्फानंदोज। सर्दी को रुखसत और नए साल को खुशामदीद कहने का त्यौहार। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न महफिल का इनेकाद। शानदार आतिशबाजी। नौजवान तिनकों से मशल तैयार करते हैं और किसी ऊंचे मकाम पर जाकर सर के ऊपर से घुमाकर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। इस मौके पर नए साल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है। खुशियों के रंग कपड़ों के संग। मौसम सरमा में शादियों के सीजन का आगाज। कपड़े रंगने वालों के पास भी खासा रश देखने को मिलता है। खवातीन ने दुपट्टा रंगवाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कहती है बाजार में रंगसाजों के रंग पक्के और अच्छे होते हैं और जल्द खराब नहीं होते। मैं इनसे दुपट्टे परचेज भी करती हूँ, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। बहुत अच्छे इनका काम भी है। आई मीन मटीरियल भी अच्छा है और ये अच्छे डाइंग का काम भी इनका बहुत अच्छा है। रावी किनारे मुग़ल अहद की अव्वलीन यादगार। कामरान की बारादरी पर टिकटॉकर्स और मकामी अफराद का कब्जा। GTV की निशानदही पर PHA का नोटिस। इमारत की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। ये बारादरी ज़हीरुद्दीन बाबर के बड़े बेटे कामरान मिर्ज़ा ने दरिया रावी के किनारे तामीर करवाई थी, जो दरिया का रुख बदलने के सबब अब दूर से जजीरा नुमा दिखाई देती है।